सोशल मीडिया पर यह कविता 2-3 नामों पर देखी जाती है, लेकिन ज़्यादातर जगह हरिवंश राय बच्चन जी का ही नाम आता है इस कविता पर। ये कविता आपके सामने प्रस्तुत है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने न मोहब्बत बदली और न दोस्त बदले। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कर ए गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस ज़रूरतें ही पूरी हो पाती हैं। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंस कर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। चाहता तो हूँ कि ये दुनिया बदल दूँ, पर 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में फुर्सत नहीं मिलती है दोस्त। महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, वक्त फिर भी मेरे हिसाब से कभी न चला। यूं ही हम दिल को साफ रखा करते थे, पता नहीं था कीमत चेहरों की होती है। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर खुदा है तो फिक्र क्यों। 2 बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती है, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। पैसे से सुख कभी खरीदा नहीं जाता, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। किसी की गलतियों को बेनकाब ना कर, ईश्वर बैठा है तू हिसाब ना कर। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। तो ये थी हरिवंश राय बच्चन जी की कविता। फिर कभी मधुशाला पर चर्चा होगी। कविता कैसी लगी जरूर से बताइएगा।